राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूँ और आप लोगों से डिस्कस करेंगे श्री राम भगवान के जीवन और श्री कृष्ण भगवान के जीवन के विषय में। रामचरितमानस जो हम पढ़ते हैं उसमें श्री राम जी का पूरा जीवन का वर्णन है कि किस तरह का उनका जीवन रहा है, कैसा संघर्ष रहा है, सारी चीज़ें। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान की जब हम लीलाएं श्रीमद् भागवत कथा में पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें पता चलता है कि श्री भगवान अपने धरती छोड़कर गए हैं, तो तब तक का उनका जीवन कैसा रहा है। तो एक यहाँ पे देखिए, रामचरितमानस सभी ने पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी है तो पढ़ना शुरू कर दें। भगवान की लीलाएं हम टीवी टेलीविज़न के द्वारा भी देख सकते हैं और देखी हैं हमने। बाल कृष्ण लीलाएं, दोनों ही लीलाएं हम जब देखते हैं और उन्हें अच्छे से समझते हैं तो दोनों ही लीलाओं में आपको सीख मिल रही है हमें दोनों से। श्री राम भगवान जी का जो जीवन रहा है पूरा, अगर आप उसको देखें तो पूरे जीवन में श्री राम भगवान बहुत ही ज़्यादा मर्यादा में और बहुत ज़्यादा संस्कारों में रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि रावण का वध भी डायरेक्ट ना जाकर अपनी मर्यादा और संस्कारों के साथ ही आगे बढ़े हैं और तब जाकर किया है। तो वो भगवान थे, वो उनको सब पता था पहले से, वो तो डायरेक्ट हमला कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि भगवान की अपनी लीलाएं हैं ना। और ये लीलाएं की क्यों गई? ताकि हम मनुष्यों को संदेश मिल सके। तो दोस्तों, इसीलिए मेन चीज़ श्री राम भगवान हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पूरे जीवन मर्यादा में और संस्कारों में रहना चाहिए। इसमें रहकर वह सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो अपनी मर्यादा में रहेगा, संस्कारों में रहेगा, तो वो उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा या ये संसार उसे लूट लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम थे, उनका नाम जैसा वैसा उनका काम। पूरी लीला आप देख लें, वैसा उनका काम। और उसी के साथ ना, सादगी के साथ उन्होंने अच्छों को उसमें नीचे गिरा दिया और अंत में रावण को। तो यही सीख रामचरितमानस से पढ़ने से हमें मिलती है, राम भगवान के जीवन से हमें मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को मर्यादा में और संस्कारों में रहना चाहिए। अब आते हैं श्री कृष्ण भगवान जी की लीला पर। तो उनका आप जीवन देख लें, वो चंचल हैं, चंचल स्वभाव के दिखाए गए हैं। माखन चोरी भी करते हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छल भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ वो थोड़ा थोड़ा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है जो आसपास की दुनिया है ना, उसको ठीक कैसे करना है, उसको सीधा कैसे करना है। तो इसलिए उन्होंने ये सब किया। उन्हें ये सब इस तरीके की चीज़ें अपना राम की तरह वो भी अपना लीला को कर सकते थे पूरे। पर उन्होंने ये एक मैसेज है, जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हों वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि भगवान ने जो भी कुछ किया है, उनकी लीलाएं अगर हम पढ़ेंगे तो हर एक उनके स्टेप, जो भी उन्होंने अपने जीवन में स्टेप्स लिए, वो सारे स्टेप्स हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और उनका हमारे जीवन में उनको गेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो श्री कृष्ण भगवान ने जो ये झूठ बोला है, छोटी सी चोरी की है और बहुत चंचल स्वभाव के थे वो, तो बहुत ही सुंदर उनकी लीला रही है। और उन्होंने आगे चलकर जो कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने युद्ध करा दिया, कोई कहता है कि शकुनी ने करवाया है। तो देखिए, ये पूरी लीला है, किसी ने कोई युद्ध नहीं करवाया। ये पूरी लीला हम मनुष्यों के लिए है। ये युद्ध के मैदान में जो श्री कृष्ण भगवान खड़े होकर अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं
और वो भी वहाँ क्यों दे रहे हैं महाभारत शुरू होने से पहले? वो भी जो सीख है वो भी हम मनुष्यों के लिए ही है। तो दोस्तों भगवत वो ईश्वर हैं, उन्हें पता था कि कलयुग आएगा, कलयुग में क्या होने वाला है, उन्हें अंत तक का सब पता है। तो मनुष्य क्या क्या करने वाला है, कैसा होने वाला है, उसका व्यक्तित्व, इसलिए उन्होंने ये लीलाएं की और उनकी हर एक स्टेप हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हमें बस समझने की आवश्यकता है। और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि वो जब ये रामचरितमानस या श्री कृष्ण भगवान की जब लीलाएं पढ़ते हैं तो वो उन्हीं पर ही टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने तो ऐसा किया, हम भी करेंगे, है ना। वो किस रीज़न से किया उसकी आप खोज करें, पूरा गहराई में जाएं, तब जाके श्री कृष्ण और राम बनना है तो पहले उनके अच्छे जो उन्होंने किया है उसको धारण करें। फिर वो उन्होंने अपना व्यक्तित्व नहीं बदला कि अगर उन्हें रावण का वध करना है तो वो खुद भी रावण बन जाते, ऐसा नहीं किया है उन्होंने। और श्री कृष्ण भगवान की लीला से आप देखें कि जैसा उनका व्यक्तित्व था उसी के साथ उन्होंने कंस का वध किया है। और महाभारत जो हुई तो उसमें अर्जुन तो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। क्या धर्म है, क्या गलत सही है, क्या न्याय है, उनको उस समय समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अगर वो उस युद्ध के मैदान में अर्जुन को पूरा गीता सार ना सुनाते तो शायद वो युद्ध ना होता। और गलत चीज़ गलत होती है और उसका परिणाम भी बहुत ही गलत होता है। तो ये हमें महाभारत सिखाती है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को पूरा गीता सार दिया युद्ध के मैदान में। इतनी सारी बातें अर्जुन ने बोली कि मेरे अपने हैं और ये गलत चीज़ है, गलत तो था, उसको लग रहा था, वो अपने व्यक्तित्व से सोच रहा था। और पर कृष्ण भगवान ने उसको इतना ज़्यादा समझाया कि नहीं, ये तो युद्ध तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में जो गलत चीज़ हो गई वो हो गई। जब हम मनुष्य भी दोस्तों कोई गलत काम करते हैं पर तो उसका हमें रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। अब वो कैसे भी मिले, हमारी पूरी जीवन की अवधि में मिले तो मिल जाए इस जन्म में, नहीं तो नेक्स्ट में हम लेकर जाएंगे उधार जाएगा हमारे साथ, लेकिन वो मिलना है। तो भगवान ने एक कमिटमेंट कर दी कि भाई जो गलत आप करेंगे, ये प्रकृति की रचना ही ऐसी है कि जो आप रॉन्ग करेंगे तो आपके साथ रॉन्ग होगा, रॉन्ग सामने आएगा। आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। वो कब होगा, कैसे होगा, किस जन्म में होगा, बस ये ना पूछें, क्योंकि ये सब परमात्मा की माया, परमात्मा की लीलाएं हैं। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि भाई आप कर लो युद्ध तो कर लो, वरना हमने तो सज़ा देनी ही है ना, आप छोड़ दोगे, हम तो नहीं। और भगवान कहते हैं कि वो तो एक ही बात जो हम अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, कहना चाह रहे हैं कि भाई जो गलत हो गया तो भोगना ही पड़ेगा। और इसमें आप हमारी चाहे भक्ति कर लें, चाहे आप मुझे कितना भी मना लें, लेकिन इसमें तो हमारी अपनी खुद की भी नहीं चलती। भगवान कहते इसमें तो मेरी अपने आप की भी नहीं चलती भाई, हम भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक सिस्टम होता है ना, एक मान लीजिए न्यायालय में सिस्टम बना हुआ है, तो वहाँ पे अगर आप बहुत रिक्वेस्ट करें कि मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए, पर वो सिस्टम ऐसा है कि अगर आप साबित हो गए कि आपने गलती की है, आप गुनहगार हैं, तो सज़ा सुनानी ही पड़ेगी, चाहे जज कितने भी इमोशनल हो जाएं, पर उनकी अपनी खुद की भी नहीं चलती। तो दोस्तों ये दो बातें हमेशा याद रखनी हैं और अपने सभी को आप अपने आसपास भी फैलाएं कि भाई ये दो बातें सभी को धारण करनी है अपने जीवन में। राम जी से सीखें मर्यादा और संस्कारों में रहना, और श्री कृष्ण जी से सीखें मर्यादा और संस्कारों में रखना। ये दोनों सीख दोस्तों हमें अपने जीवन में बहुत चेंज लाने वाली हैं। और मेरा ये थॉट मेरी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और अगर आप भक्ति भाव में, परमात्मा में बहुत बिलीव करते हैं तो अपने भाव कमेंट में रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिक टॉक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।